हमास पर यूरोपीय यूनियन का बड़ा बयान सामने आया। मानव कवच का इस्तेमाल ना करे हमास, अस्पतालों को ढाल ना बनाया जाए हमास की तरफ से, आम लोगों को जंग से दूर रखा जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे मानव ढाल हमास बना रहा, अस्पतालों के जरिए, स्कूलों के जरिए, रिहायशी इलाकों के जरिए, और इसका खामियाजा गाजा के आम बाशिंदों को उठाना पड़ रहा है। वो बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, यूएन चीफ का इजराइल को लेकर सवाल। हमास के लिए सामूहिक सजा नहीं दी जा सकती। ये देखिए, अब ये क्लियर कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने। हमलों में 101 यूएन कर्मचारी मारे गए। हमले के बदले ऐसा विध्वंस किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये कहा है यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने। ऐसा विध्वंस सही नहीं है, जायज नहीं है, ये कहा है यूएन ने। और देखिए, गाजा से एक और बड़ी खबर। उत्तरी गाजा का अल शिफा अस्पताल, यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। शवों को दफन करने का इंतजाम तक नहीं है, यह हालात हो गए अल शिफा अस्पताल के। अस्पताल का बयान सामने आया। इस वक्त 100 से ज्यादा शव अस्पताल की मॉर्चरी में रखे हुए हैं। बमबारी में मारे गए लोगों के शव ऐसे ही पड़े हुए अस्पताल में, और ऐसे हालात में बेहद ही खराब हालात है, इमरजेंसी के हालात है। और तो देखिए, गाजा में इस वक्त बहुत खौफनाक तबाही मची हुई है। खान यूनुस इलाके की भी एक तस्वीर सामने आई है। ये खास बात ये है कि ये साउथ गाजा का इलाका है खान यूनुस, और वहां से एक तस्वीर सामने आई है। बमबारी की वजह से यहां पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं इस वक्त इस इलाके में। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ से यहां भी हमले किए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, नॉर्थ गाजा के जो तमाम लोग हैं उनको कहा गया था कि आप साउथ गाजा शिफ्ट हो जाइए, और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कूच कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, और खान यूनुस के इस इलाके में भी मौजूद होंगे। और अब यहां बमबारी शुरू हो गई है, और इतने जबरदस्त बम बरसाए जा रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं खान यूनुस में। और एक और बड़ी खबर, गाजा में मौतों का भी नहीं पता चल पा रहा। संपर्क टूटने की वजह से खबर नहीं मिल पा रही है कि आखिर कुल कितनी मौतें हो रही हैं, क्या हो रहा है। यूएन ने कहा 2 दिनों से कोई अपडेट नहीं मिल पाई। अभी तक 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 4,500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। और क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन ठप है, संपर्क नहीं हो पा रहा, ऐसे में यूएन की तरफ से साफ कहा गया है कि चिंताजनक बात यह है कि आखिर कितने लोगों की जानें जा रही हैं। अब यह भी सटीक तरीके से कहा नहीं जा सकता, कंफर्म तरीके से, कि कुल कितने लोग हताहत हो रहे हैं। और जंग में चीनी कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। ये जंग का बिल्कुल अलग पहलू अब हम आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका चीन के ड्रोन्स की बिक्री में तेजी आई है। 1 महीने के अंदर हजारों ड्रोन बिक गए। ये देखिए, ये इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग का बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग पहलू इस वक्त आपके सामने है। जंग में चीनी कंपनियों को फायदा हो रहा है, और अमेरिका और चीन के ड्रोन भारी संख्या में बिक रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने देखा किस तरह से जमकर रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तो समझना यही जरूरी कि इजराइल वर्सेस हमास ड्रोन युद्ध का युग क्या अब आरंभ हो गया है। इस युद्ध में 7 अक्टूबर के हमले के बाद हजारों ड्रोन बिके हैं। इजराइल में चीनी ड्रोन की सबसे ज्यादा बिक्री, क्योंकि यह आप देखें, चीन के विरोध का कोई ड्रोन बिक्री पर असर नहीं हुआ है। चाइनीज ड्रोन अमेरिकी ड्रोन से 5 गुना तक सस्ते हैं। तलाशी, निगरानी, जासूसी के लिए छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह बेहद कारगर बताए जा रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम आम लोग भी इसे खरीद रहे हैं। निजी इस्तेमाल के लिए भी खरीदे जा रही है ड्रोन। इसलिए यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हम जो देख रहे हैं, जो हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में, अब यहां पर भी जमकर ड्रोन की खपत की जा रही है। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी है। शरदेंदु सर, हमने देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल चाहे यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया या फिर रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया, वो हमने देखा। लेकिन यहां पर क्योंकि खास तौर पर जो चीन से ड्रोन मंगाए गए बेहद सस्ते और कारगर बताए जा रहे हैं, कैसे आप इसका सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, रोल देख रहे हैं?
देखिए, ये जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, जब भी वॉरिंग फैक्शन आपस में भिड़ते हैं, तो देखिए जो हथियार बनाने की कंपनी वो इसका फ़ायदा उठाती है। और उसी के तहत आज की डेट में चीन और अमेरिका में जितने भी जो फैक्ट्रीज हैं जो हथियार बनाती हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। वो तरह तरह के डिफरेंट वर्जन के ड्रोन बना रहे हैं, बेबी ड्रोन बना रहे हैं, जिनकी रेंज, ऑपरेटिंग रेंज कम होती है, सर्विलेंस कैपेबिलिटी कम होती है, लेकिन वो भी बहुतायत संख्या में उसकी डिमांड है। वो उसको सप्लाई कर रहे हैं और अब अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। वो चाहते कि इसी तरीके का युद्ध बढ़ता रहे, चलता रहे और उनका प्रॉफिट और मुनाफा बढ़ता रहे। लिहाजा उसको अगर मद्देनजर ना रखें, लेकिन वहाँ रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड में आज की रिक्वायरमेंट है। ड्रोन ने पूरी वॉरफेयर को एक नई दिशा दी है, लेकिन मेरा मानना है कि वॉरिंग फैक्शन वही जीतेगा जिसके फीट के अंदर विक्ट्री होगी। यू हैव टू स्टैंड विक्ट्री अंडर योर फीट, तब आप युद्ध जीतेंगे। ड्रोन से युद्ध को लंबा खींचा जा सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सिविलियन नागरिक को हताहत कर सकते हैं, लेकिन जीत तभी संभव है जब आपके सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उतरेंगे और वहां पे अपना विक्ट्री करेंगे और एरिया को पूरी तरीके से कैप्चर करेंगे। इसी के तहत देखिए, इजराइल का ऑपरेशन बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से नॉर्थ गाजा से गाजा और साउथ गाजा की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग में। इस बीच दुनिया के सामने एटमी युद्ध का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इसे लेकर दरअसल बहुत बड़ा बयान सामने आया है। एर्दोगन का बयान विश्व युद्ध कराएगा, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का यह बयान दुनिया के सामने है। एटमी खतरा, एर्दोगन ने की है मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील और लगातार इजराइल को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। एर्दोगन बार बार यह अपील की जा रही है उनकी तरफ से कि इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। और अब इसी बयान को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्शन दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। आइए देखते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश है। ट्रंप को एटमी युद्ध का डर क्यों सता रहा है? मिडिल ईस्ट में 40 से 50 लाख की सेना मौजूद है। एक युद्ध में शामिल होगा तो दूसरा भी होगा, यह अंदेशा जताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बाद तो वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगी, विश्व युद्ध ही हो जाएगा। करुणा बिल्कुल। और इसके अलावा दुनिया के सामने सबसे बड़ा एटमी खतरा खड़ा हुआ है। इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जो हो रहा है, बाइडेन उसके लिए जिम्मेदार है, अपने प्रतिद्वंदी और मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। गाजा से यूक्रेन तक बाइडेन की गलत नीति ही जिम्मेदार है। ये सारे बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बहुत महत्वपूर्ण बयान। ट्रंप को एटमी युद्ध का डर सता रहा है। संजय सॉय साहब, कैसे आप देखते हैं, क्या जब ट्रंप ये बयान दे रहे हैं बाइडेन पर हमला बोलते हुए, तो इसे ज्यादा घरेलू पॉलिटिक्स को एड्रेस करने वाला बयान माना जाए, या फिर जो कह रहे हैं उसमें दम भी है कि तुर्की की तरफ से जिस तरह से आक्रामक बयान दिए जा रहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट सुलगता है तो फिर नौबत विश्व युद्ध की आ जाएगी? समीर, मुझे ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ज़्यादा लग रही है। अच्छा। क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर भी आ रहा है यूएस में, और इन्होंने भी अपने को बयानबाजी करनी है। तुर्की का बयान वाकई में गलत है, उसकी उन्होंने भर्त्सना करनी है, लेकिन बाइडेन को ये वीक करार दे रहे हैं एक के बाद एक। जो इंसिडेंट हो रहे, चाहे वो अफगानिस्तान वाला हुआ हो या फिर इसके बाद ये अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर है जो लंबा चलता जा, जिसका कोई फैसला नहीं हुआ, और ये अभी किस प्रकार से मिडिल ईस्ट में पूरा इंटेलिजेंस फेलियर। तो बाइडेन को एक तरह से निकाल के ला रहे हैं कि काफ़ी कमज़ोर रूलर निकल के आ रहे हैं, और इलेक्शन ईयर के तहत ही मेरे ख्याल से बयानबाजी ज़्यादा है। समीर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये इलेक्शन ईयर के तहत बयानबाजी लगातार जो बाइडेन के खिलाफ जो रुख है वो हम देख रहे हैं ट्रंप का, चाहे वो इससे पहले रशिया वर्सेस यूक्रेन हो या फिर मौजूदा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो।